नमस्कार। मेधेज एस्ट्रो चैनल पे मेधेज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक आज का वीडियो अति 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 महत्वपूर्ण है, जब मैं बात करने जा रहा हूँ दो प्रमुख विषयों पे। एक तो शनिदेव वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई को और 28 नवंबर को मार्गी होंगे। टोटल 138 दिन ये वक्री रहेंगे सन 2025 में। शनिदेव वर्तमान में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मीन राशि में है। जैसा मैं अनेकानेक पिछले वीडियोस में कह चुका हूं कि मीन राशि वो राशि है जहां पर सपोर्ट नहीं होता, यू डोंट हैव सपोर्ट। काल पुरुष की आखिरी राशि है, 12वीं राशि है, जहां पे कोई सपोर्ट नहीं है, जहां से मुक्ति मिलती है आपको, और उसके बाद जीवन के नए साइकिल में आप प्रवेश करते हैं। ये पूरा कॉस्मोस जो कुंडलिनी है हमारे रीढ़ की हड्डी में, वो हेलिक्स के शेप में है, जैसे सांप बैठता है। आफ्टर एवरी साइकिल यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट साइकिल, यू कैनॉट कम टू द सेम साइकिल अगेन। आपको हर एक साइकिल के बाद नेक्स्ट साइकिल में जाना होता है, और वो साइकिल में मतलब आपको कर्मा अपलिफ्टमेंट करना ही होता है। चूंकि सांप केचली छोड़ के नई केचली धारण करता है, इसीलिए इस कुंडलिनी इसी को कहते हैं। 1 से 12 की राशियों में आखिरी राशि 12वीं राशि मीन राशि में शनिदेव हैं, जो मार्च में प्रवेश किया था उन्होंने, शायद 29 मार्च के आसपास, और अब ये वक्री होंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है। शनिदेव से 5, 6, 7, 8, 9 में जब कोई प्लैनेट होता है तो वक्री होता है। बात यह है कि सूर्यदेव ऊर्जा का स्रोत हैं, उनके सामने कोई भी प्लैनेट होता है तो उसको सिर झुकाना पड़ता है आदर में। वैसे ही वक्री को समझिए कि वक्री ग्रह पीछे जा रहा होता है। वक्री ग्रह अब पीछे का भी फल देता है, आगे का भी फल देता है, और अपने से सामने बैठी राशि का भी फल देता है। तो ये शनिदेव सामने वाली राशि हुई कन्या, कन्या का भी फल देंगे, कुंभ का भी फल देंगे एक राशि पहले, और अगली राशि मेष का भी फल देंगे। इसका मतलब जब जब ग्रह सूर्य की रोशनी के सामने आता है तो बड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है, नमन करना होता है, तो वो सब कुछ इंट्रोस्पेक्ट करता है। मतलब यू हैव टू गो इनवर्ड अबाउट योर कर्मा। शनिदेव एक क्रूर प्लैनेट है, नपुंसक प्लैनेट है, मेल प्लैनेट है, और जल तत्व राशि में है। शनिदेव वायु तत्व हैं, वायु और जल की दुश्मनी नहीं है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पंचक नक्षत्र है, ट्रुथ का नक्षत्र है, सच्चाई का नक्षत्र है, वाटर ड्रैगन समुद्र में रहने वाले अजगर का नक्षत्र है, और कड़वी सच्चाई का नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव ये बताते हैं कि अगर आपकी आवश्यकता नहीं है इस पृथ्वी पर तो आपको नहीं रहना चाहिए। पानी से होने वाली बीमारी, पानी से होने वाले युद्ध, पानी से होने वाली दुर्घटनाएं ये बढ़ जाएंगी। मैं ये नेगेटिव घटनाओं को क्यों बोल रहा हूं बढ़ जाएंगी? क्योंकि हम लोग के कर्म अच्छे नहीं है इस पृथ्वी पर। हमने पानी का भी सम्मान नहीं किया, शनिदेव बड़े बूढ़े हैं, न्याय है, कानून है, उनका भी जस्टिस नहीं किया, उनके साथ भी इंसाफ नहीं किया। कानून का पालन, कानून में बैठे लोग कानून का पालन नहीं करेंगे, उनका विनाश हो जाएगा। अब जो लोग कानून का सम्मान नहीं करेंगे उनका विनाश होगा, जो लोग संस्था का सम्मान नहीं करेंगे उनका विनाश होगा। शनिदेव जब वक्री होंगे तो भावनाओं को एकदम चर्निंग कर देंगे, चर्निंग द ओशन। ये है मीन राशि में शनिदेव का अर्थ। ये एक घटना है जिसमें कि हम लोगों को शनिवार को व्रत रखना मतलब जल पे रहना, लिक्विड डाइट लेना, अन्न नहीं खाना, मीठा खाना, नमक नहीं खाना, जूस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, इत्यादि इत्यादि, जो भी लिक्विड फॉर्म में जो भी है लीजिए। ये शनिवार को व्रत रहना। सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना, सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ साक्षात लक्ष्मी है, वहां पे शनिदेव का प्रतीक है। ये आपके लिए श्रेयस्कर होगा। 138 दिन के लिए वक्री होंगे, और उत्तरा भाद्रपद में वक्री होते होते आखिरी में ये पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद की 0.5 डिग्री मतलब इनिशियल डिग्रीज में आ जाएंगे मीन राशि की। पूर्वा भाद्रपद फायर ड्रैगन है, वो अजगर जिसके मुख से आग निकलती है। भगवान शिव का प्रतीक है एक पैर वाला बकरा, जो कि तपस्या का प्रतीक है। पूर्वा भाद्रपद वो नक्षत्र, देखिए पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद ये एक ही नक्षत्र हैं,
जो कि 2 पार्ट में, साइज इनका लेंथ बड़ी है, ड्यूरेशन, इसीलिए 2 पार्ट में कर दिया गया है, एक पानी वाला अजगर, एक आग वाला अजगर। तो शनिदेव का यहाँ वक्री होना, जो कि ठंडे प्लैनेट है, ठंडा प्लैनेट गर्म नक्षत्र में, गर्मी वाले नक्षत्र में अगर वक्री होगा तो जाहिर सी बात है अनकंफर्टेबल होगा। ये वो समय होगा जब हमें अपने कर्मों को फाइनली 2027 में शनिदेव मेष में जाके नई दुनिया शुरू कर देंगे सबके लिए। उसके पहले ये सेकंड लास्ट मौका है, क्योंकि इसके बाद शनिदेव वक्री होंगे अगले साल पुनः, तब रेवती में वक्री होंगे शायद, ऐसा कुछ होगा, या उत्तरा भाद्रपद में ही होंगे, वो देखना पड़ेगा। अभी जो वक्री हो रहे हैं शनिदेव, ये वक्रत्व ये बताता है कि आप पृथ्वी के करीब हैं और पृथ्वी के मालिक हैं मंगल, जो कि पृथ्वी पुत्र हैं। आप ऐसे कार्य करिए जहां पर पृथ्वी पर भगवान मंगल को बुरा ना लगे। आप किसी के घर जाएंगे तो उसको उसके नियमों के अनुसार रहना पड़ेगा। तो पृथ्वी पर बनाए हुए नियमों के अनुसार रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एक साथ ही साथ 12 ये आज 3 जुलाई है ना, आज की रात गुरुदेव 11.2 डिग्रीज पे जाएंगे और 11.2 डिग्रीज से आर्द्रा नक्षत्र में है गुरुदेव। 13.2 डिग्री तक गुरुदेव विष घटिका में रहेंगे, पॉइजन। गुरुदेव प्राणवायु हैं, हमारी जीवन है, जीवा कहा जाता है इनको, ग्रेटिट्यूड के कारक हैं, रिपेंटेंस के कारक हैं, रियलाइजेशन के कारक हैं। जीवन में एक्सपीरियंस आपको किस प्रकार का हो रहा है, ये गुरु कुंडली से देखा जाता है। आपको रियलाइजेशन जीवन में किस प्रकार का है, ये गुरु से देखा जाता है। आपको जीवन में एक्सपीरियंसेस क्या क्या हो रहे हैं, ये गुरु से देखा जाता है। गुरुदेव शिव हैं, स्वयं भगवान शिव हैं। शनिदेव देवी के साधक हैं। गुरुदेव का विष घटिका में जाना ये इंडिकेट करता है कि किसी वायु या जल से कोई बहुत बड़ी बीमारी एक नई पैदा होगी। क्योंकि देखिए इस पृथ्वी पर लोग भी सरप्लस हैं और हमारी हरकतें भी इस प्रकार की हैं कि बहुत सारे लोग जस्ट दैट प्रकृति को खराब कर रहे हैं। तो वो नेचर की बैलेंसिंग आवश्यक है। नेचुरल जस्टिस का समय आ चुका है। इस नेचुरल जस्टिस में अगर आप सही हैं और आपकी आवश्यकता है समाज को, तो आपका बहुत अच्छा समय है और आपने समय के अनुसार अपनी आवश्यकता को खत्म कर रखा है और बोझ के रूप में है, तो ये समय आपके लिए निश्चित रूप से पश्चाताप का और प्रायश्चित करने का है। एक महा उपाय है जो काफी सोच के मैंने इसको निकाला। जब गुरुदेव विष घटिका में जा रहे हैं और इसके तुरंत बाद 13 जुलाई को जब ये विष घटिका से बाहर आएंगे, इसके पहले अमृत घटिका में गए थे। अमृत घटिका की डिग्री मैंने बताई थी पिछले वीडियोस में। 1.46 से 2.4 डिग्रीज तक मृगशिरा में जब गए ही थे, तब अमृत घटिका में थे, तब हम लोगों ने आंवले का पेड़ लगाया था। अब जब ये विष घटिका में जा रहे हैं और इसके तुरंत बाद शनिदेव मार्गी हो जाए, वक्री होंगे, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी विंशोत्तरी महादशा के अनुसार शनिदेव को दर्शाता है, स्वामी उसके हैं। तो शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ये बड़ी पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, पृथ्वी पर मंगल देव का सम्मान करने के लिए इस शनिवार और इसके बाद के भी शनिवार नीम का पेड़ लगाइए। 7 नंबर शनिदेव का है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगर देखेंगे 7 नंबर शनिदेव का है। 7 पेड़ नीम के आप लगाइए। कहां लगाएंगे? नीम का पेड़ मेडिकली भी बहुत ही अच्छी चीज है। आप लगाइए शीतला माता मंदिर में। सबसे पहली प्रायोरिटी होगी आपको अपने कुलदेवी के मंदिर में। जो कुलदेवी का मंदिर जहां पे भी हो वहां पे नीम का पेड़ लगाइए। यदि कुलदेवी के मंदिर तक आपकी एक्सेस नहीं है या आप नहीं जानते, तो शीतला माता का मंदिर हो वहां पे लगाइए। यदि शीतला माता का मंदिर आपको नहीं मिल रहा, तो आप किसी भी देवी के मंदिर में ये नीम का पेड़ लगाइए। 7 के मल्टीपल में, या 7 या 14 या 21 या एंड सो ऑन। 7 चौका 28, 7 बजे 35, 7 42, 7 7 49, 7 8 56 इत्यादि इत्यादि। नीम का पेड़ लगाना उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और शनिदेव के लिए एक अमोघ और अचूक उपाय है। यदि आपके कर्म सही हैं और आप ईश्वर में आस्था रखते हैं
और अपने परिवार, माँ बाप, बड़े बूढ़े अपने परिवार का सम्मान करते हैं और सबको आपको साथ लेकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भावना यदि आप लेकर चलेंगे और नीम का पेड़ लगाएंगे, ये गारंटी कर सकता हूं मैं कि आपको इन आने वाले समय में अति 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 शुभ फल मिलेंगे और अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक वाला समय है ये। Anybody who is not serving purpose will not exist anymore. Anything which is useless and not serving any justified or constructive purpose will cease to exist. ये समय मेक इट और ब्रेक इट का समय है। इस समय को इस्तेमाल करिए, अपने डिसिप्लिन को मजबूत करिए। शनिदेव रिपीटेटिव काम के कारक हैं, डेली रूटीन के कारक हैं, हार्ड वर्क के कारक हैं, फियर के कारक हैं। शनिदेव जहां जहां कुंडली में है आप देखिए, फियर, रिपीटेटिव वर्क, रियलाइजेशन, एंग्जाइटी, इन सबको दर्शाते हैं। इन सबको क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर शनिदेव हैं। सबसे दूर बैठ के सबसे छोटे प्लैनेट मॉनिटर करते हैं। काले गंडे ऐसे नहीं हैं। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट इन द स्काई। इट लुक्स लाइक ए क्वीन। सैटर्न मेक्स यू ब्यूटीफुल। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, यू बिकम ब्यूटीफुल। इफ यू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटी, यू लुक ब्यूटीफुल। इफ यू आर वेरी वेरी कंपैशनेट एंड जस्ट मैन ऑफ जस्टिस, देन यू नेवर ग्रो ओल्ड। शनिदेव ओल्ड एज के भी कारक हैं। ओल्ड एज में भी आपकी हेल्प करते हैं। आयु खंड में 70 के बाद शनिदेव का पूर्ण प्रभाव रहता है। 70 साल के बाद आयु खंड के गणनाओं में यदि आपको देखना हो कि आपके शनिदेव कुंडली में कैसे हैं, तो आप अपने जीवन में 16 साल से 20 साल देखिए कैसा गया, 46 साल से 50 साल कैसा गया, 66 साल से 76 साल से 80 साल तक कैसा गया। ये शनिदेव के पीरियड्स हैं। 36 साल में कुंडली में एक्टिवेट होते हैं। 33वें साल से फल देना शुरू करते हैं। जन्म कुंडली में जहां से बैठे हो वहां से 5वें भाव पे लिंपिंग लंगड़ाता है, चीजें लिंपिंग इफेक्ट होता है। शनिदेव जहां बैठे हैं वहां से 5वें भाव में जो भी चीज है वो लंगड़ाती रहेगी। उसे कार्यकर्ता को कुंडली में आप जोड़ लीजिए अपने अनुसार। तीसरे भाव में दृष्टि है, 10वें भाव पे दृष्टि है और 7वें भाव पे दृष्टि होती है। 3 और 10वां तो उपचय भाव है। विट ग्रोज विद टाइम। आप मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे आपको तरक्की होती रहेगी, चीजें ग्रो करती रहेंगी आपकी लाइफ में। जहां बैठते हैं शनिदेव वहां से 4थे भाव में अपना पूर्ण फल दे देते हैं। पूर्ण फल मतलब नेगेटिव फल दे देते हैं। आपका टेस्ट होता है, शनिदेव इज टेस्ट। और एक भाव आगे एक भाव पहले में उनकी कृपा होती है। यदि आप मैन ऑफ जस्टिस हैं, हार्ड वर्क हैं, हार्ड वर्किंग हैं, डिसिप्लिन है, तो एक भाव पहले एक भाव बाद पे उनकी इट प्रोटेक्ट्स यू, जिसको बोला था आच्छादन। आच्छादन मतलब प्रोटेक्शन। शनिदेव प्रोटेक्ट्स वन हाउस आगे वन हाउस पहले। इसका मतलब शनिदेव जब वक्री होंगे तो एक भाव पहले एक भाव बाद का जो फल देते हैं वो इस प्रकार से फल देते हैं कि वो प्रोटेक्ट करते हैं। ये समय आपके प्रोटेक्शन की नीड को मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद में जो वक्री हो रहे हैं, ये आपके प्रोटेक्शन की नीड, अगर आप अच्छे हैं, शनिदेव के अनुसार चल रहे हैं, तो यू विल प्रोटेक्ट पीपल। एंड अगर नहीं कर रहे हैं पालन, तो यू नीड प्रोटेक्शन। एंड मीन राशि पे यू हैव नो प्रोटेक्शन। इसका मतलब इफ यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, यू विल नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन। ग्रेटिट्यूड अगर आपके अंदर है, अपने किए हुए जो लोगों ने आपके लिए मदद की है, जो उनके साथ किए हैं, आप जिन लोगों ने आपके लिए अच्छे काम किए हैं, उनके साथ यदि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र नीम के पेड़ का प्रतीक है। नीम का पेड़ उत्तरा भाद्रपद को रिप्रेजेंट करता है। उत्तरा भाद्रपद वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑस्पिशियस पंचक नक्षत्र है। देखिए जितने नक्षत्रों के आगे उत्तरा लिखा है ना, दे आर वेरी शुभ। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा शाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, और उत्तरा और पूर्वा साथ साथ चलते हैं। एनीवे, तो इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। मेधज एस्ट्रो पे ये प्रयास जो हम लोग का है, ये पैसा कमाने का नहीं है, ये सद्भावना फैलाने का है। इस दुनिया को, इस पृथ्वी को बेटर प्लेस टू लिव बनाने का है। मेधज एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा रहेगा, और लाइक करें, और कमेंट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए लिखिए ताकि उस पर हम अगले वीडियो में कवर कर सके। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मैं पर्सनल कंसल्टेशन नहीं देता, और ना मैं पर्सनल कंसल्टेशन देने की प्रथा को बहुत एनकरेज भी करता हूं।
क्योंकि पर्सनल कंसल्टेशन देने के लिए सामने वाले का शिष्य का भाव होना आवश्यक है, और जिससे आप पूछ रहे हैं उसके अंदर आस्था होनी जरूरी है। पैसा देके आप आस्था, अपनी रेस्पेक्ट को नहीं इंडिकेट कर सकते। ना मैं पैसा लेता हूँ। मेधा एस्ट्रो में इस चैनल द्वारा कमाया हुआ कोई भी पैसा, वैसे तो कमाते ही नहीं हम लोग, वो सिर्फ परमार्थ के और ज्योतिष प्रमोशन के लिए और सत्कर्मों में ही यूज होता है। आप लाइक करिए, कमेंट करिए। एक वीडियो मैं देख रहा हूं जो कमेंट कई बार आता है, घात नक्षत्र पे, घात के ऊपर वीडियो बनाने का। इस पे मैं बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। आज ही मुझे सुबह किसी ने याद दिलाया है। नेक्स्ट टाइम जब मैं मूड बनाऊंगा नेक्स्ट वीक, तो आई विल मेक अ गुड वीडियो ऑन घात। कृपया घबराने की आवश्यकता नहीं है। पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, नक्षत्र, वार, योग, करण। हर एक एस्पेक्ट का एक एक काउंटर घात वार होता है, घात नक्षत्र होता है, इत्यादि इत्यादि। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप वीडियो सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे कमेंट लिखिए। अच्छी दुनिया को प्रमोट करते हैं हम लोग, अच्छी चीजों को, ज्ञान मार्ग पे रहते हैं। और नीम का पेड़, 7 पेड़, मैं रिपीट करता हूं, या तो कुलदेवी के मंदिर में 7 नीम के पेड़ लगाइए। कुलदेवी का मंदिर अवेलेबल नहीं है तो शीतला माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर अवेलेबल नहीं है तो किसी भी देवी के मंदिर में, फीमेल गॉडेस के मंदिर में नीम का पेड़ लगाइए। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। 26 मतलब डिजायर्स का नक्षत्र है, लिबरेशन का नक्षत्र है। जहां पे डिजायर्स और लिबरेशन का संगम होके रेवती में वी बिकम फ्री। ये हमारे डिजायर्स को कंट्रोल करने का नक्षत्र है। हर ग्रह यहाँ पे अपने अनुसार फल देगा, मगर थीम वही रहेगी। मीन राशि, नो सपोर्ट। इफ यू आर गुड यू विल गिव सपोर्ट, इफ यू आर नॉट गुड पीपल यू विल नीड सपोर्ट विच यू विल नॉट गेट इन मीन राशि। इसीलिए सेल्फ हेल्प और अपने ही कर्मों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। लेट अस ऑल प्रॉमिस अस टू मेक अ सिंसियर एफर्ट टू मेक द टाइम्स अहेड अ बेटर प्लेस, better times and better situations for people to live. Thank you very much.